तो कहने को संविधान की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में संविधान के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। और इसलिए भी नहीं चर्चा हो रही है क्योंकि आप जैसे जागृत लोग सो रहे हैं। आप आए हुए अपने मत लीजिए, हम बात आपकी नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को 4 करोड़ 5 करोड़ लोग देखेंगे, हम सबकी बात कर रहे हैं। आप लोग आराम से बैठे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देश हो क्या रहा है। डेमोग्राफी बदलने के कारण पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं। डेमोग्राफी बदलने के कारण पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो चुके हैं। डेमोग्राफी बदली इसलिए पंजाब का 2 टुकड़े हो गए। राजा रणजीत सिंह जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि पंजाब का 2 टुकड़ा होगा, लेकिन 2 टुकड़ा हुआ। राजा शशांक ने कभी नहीं सोचा होगा कि बंगाल का 2 टुकड़ा होगा, लेकिन डेमोग्राफी बदली इसलिए बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब। डेमोग्राफी बदली तो कश्मीर में क्या हुआ, राजा हरि सिंह ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो जो राजा रणजीत सिंह ने नहीं सोचा था वो हुआ, जो राजा हरि सिंह ने नहीं सोचा था वो भी हुआ, जो राजा शशांक ने नहीं सोचा था वो भी हुआ। जो गंधार के प्रधानमंत्री 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह गंधार अफगानिस्तान बन जाएगा और यहां से एक दिन सिर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब लेके भागना पड़ेगा। नहीं सोचा होगा। हुआ कि नहीं हुआ, जोर से बताइए जरा। बुद्ध की मूर्ति टूटी कि नहीं टूटी? हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हुए कि नहीं खत्म हुए? जैनियों का मूल स्थान ही था जिसको हम मुल्तान कहते हैं। ये मुल्तान जो आज कहला रहा है, इसका नाम ही पहले मूल स्थान था। भगवान पार्श्वनाथ का उस जमाने में सबसे भव्य और दिव्य जो मंदिर बना था वो मूल स्थान पे बना था, जिसको हम मुल्तान कहते हैं। और उस मुल्तान में सारा का सारा कारोबार जैनियों का था। भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में अब नमाज पढ़ी जाती है, मदरसा चल रहा है। वहां नौकार मंत्र नहीं होता, मंदिर आज भी है वो। सिंध में सिंधी बचे क्या? जोर से बोलिए जरा। कराची में अग्रवाल जैन माहेश्वरी बचे क्या? मुल्तान में जैन बचे क्या? गंधार में हिंदू जैन बौद्ध सिख बचे क्या? नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे की नीचे जमीन खिसक रही है। हमारे शहर के त्योहार बदल रहे हैं। लाहौर में 70% हिंदू सिख है। यस, लाहौर का सारा कारोबार ही सिखों के पास था। सारा कारोबार सिखों के पास था। अच्छा, और चलो छोड़ो। भगत सिंह जी का जन्म कहां हुआ? लाहौर में। भगत सिंह जी को फांसी कहां दी गई? लाहौर में। भगत सिंह जी की जयंती और पुण्यतिथि कौन मनाते हैं? लाहौर वाले मनाते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। क्यों मनाना चाहिए उनको भी? भाई भगत सिंह जी ने तो पूरे देश को आजाद कराया था। हम तो उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, लाहौर वाले मनाते हैं क्या? नहीं। गांधी जी ने तो पूरे भारत को आजाद कराया था। गांधी जयंती और गांधी जी की पुण्यतिथि हम ही लोग मनाते हैं। कराची और इस्लामाबाद में मनाई जाती है क्या? नहीं। नेताजी ने तो पूरे देश को आजाद कराया था। नेताजी की जयंती पुण्यतिथि वहां पे ढाका और चटगांव मनाई जाती है क्या? नहीं। हम पता नहीं किस दुविधा में बैठे हुए हैं। हम सबसे आशा नहीं करते, लेकिन कम से कम भारत में जो अध्यापक हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो शिक्षक हैं, जो चिकित्सक हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन जो समझदार हैं, इस चीजों इन पे बहुत आराम से बैठे हुए। उनको लग रहा है ठीक है, हमारा 3 BHK हो गया और हमारा तो 7वें मंजिल पे है, तो नीचे कुछ होता भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, हम तो 7वें मंजिल पे हैं। ऐसा सोच मैं देख रहा हूं, ऐसी सोच आ गई है। ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। और जो 10 करोड़ बेघरों को घर दिया जा रहा है, आप ही के पैसे दिया जा रहा है। आपने कभी आवाज ही नहीं उठाई कि भैया हमसे तुम टैक्स ले लेके बांटते रहो, ये कोई तमाशा है क्या? पॉपुलेशन कंट्रोल करो, गरीबी खत्म हो जाएगी। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। मुद्रा लोन दिया जा रहा है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन कब तक 10% लोग इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, TDS, GST दे के मरे जाएंगे और बाकी लोग सरकारें बांट के समस्या के मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही है। जब 40 करोड़ जनसंख्या थी, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा था। 150 करोड़ जनसंख्या हो गई, 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। पहले 10% लोगों को मुफ्त में राशन मिलता था, अभी 65% लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। अरे भैया, आप ही के पैसे सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे केंद्र की योजना हो, चाहे राज्य की योजना हो। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पैसे से कोई एक भी योजना नहीं चलती। सारा पैसा आप ही का है। इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, TDS जो आप देते हो।
आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा कि भैया एक काम करो, कुछ मत करो, हमसे टैक्स लो, लेकिन प्लीज जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आपने अपने विधायक से कभी बात कही? नहीं। कभी सांसद से बात कही? नहीं। अब आपके मन में आएगा विधायक तो हमारी वाली पार्टी का ही नहीं है, सांसद तो हमारी वाली पार्टी का नहीं है। अरे सांसद विधायक किसी पार्टी का नहीं होता। सांसद विधायक ने संविधान की शपथ लिया हुआ है, संविधान की शपथ लेकर संविधान में लिखी हुई एक एक बात को लागू करने के लिए शपथ लिया हुआ है। आपने उसको वोट दिया चाहे नहीं दिया, आप उसके समर्थक हैं चाहे नहीं है, उसने संविधान की शपथ लिया, इसीलिए उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है। उसने संविधान की शपथ लिया, इसीलिए उसको फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन मिलता है। उसकी ड्यूटी है संविधान में लिखी हुई बात को लागू करना। और संविधान में लिखा हुआ है, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A में साफ साफ लिखा हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं 25 साल के बाद भारत बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहां पे अराजकता फैल जाएगी, अपराध बढ़ जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, मान लो एक ट्रेन चले, जैसे ट्रेन चलती है तो उसमें जनरल कोच भी होता है, स्लीपर भी होता है, फिर थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, राइट। सबसे कम पैसा किसके जेब में होता है? कौन से कोच में चलने वाले? जोर से बताइए जरा। जनरल वाले में। जनरल ज्यादा स्लीपर वाले में, स्लीपर वाले ज्यादा थर्ड एसी में, थर्ड एसी ज्यादा सेकंड एसी, सेकंड एसी ज्यादा फर्स्ट एसी। तो सबसे ज्यादा अलर्ट किसको रहना चाहिए? जोर से बताइए जरा। फर्स्ट एसी वाले को। लेकिन फर्स्ट एसी वाला सोया हुआ है। फर्स्ट एसी वाले कोई टेंशन ही नहीं है, अरे ठीक है ट्रेन चल रही है, हम सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। अच्छा, बहुत सारे नेता नौकरशाह तो उनको लगता भी देश में कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, लंदन में अलग अलग स्थानों पे अपना मकान दुकान खरीद लिया है, फार्म हाउस खरीद लिया है। जिन्होंने नहीं खरीदा है, जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, वो डिलीवरी के समय अपनी पत्नी को भेज देते हैं वहां पे। उधर एक रूल है कि जो बच्चा वहां पैदा हो जाएगा उसको सिटीजनशिप मिलना आसान हो जाएगा। जैसे हमारे शशि थरूर जी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों भारत में नहीं रहते, वो केवल यहां चुनाव लड़ने के लिए रहते हैं। जिस दिन उनको टिकट नहीं मिलेगा और उनका पूरा हो जाएगा मामला, वो चले जाएंगे, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया, क्योंकि शशि थरूर को आप सब लोग जानते हो। ऐसे 75% नेता और नौकरशाह आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्राजील में, अमेरिका में अपने बच्चों को सेटल कर चुके हैं, सिटीजनशिप के लिए प्रयास कर चुके हैं, वहां कुछ मकान खरीद चुके हैं, फार्म हाउस खरीद चुके हैं, यहां केवल कमा रहे हैं, बस पैसा उधर ही भेज रहे हैं। उनको लगता है कुछ नहीं होगा, उनको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला, भैया यहां छोड़ो, यहां की आशा छोड़ दो। अरे हमने कहा जब तक हो कुछ कर लो। नहीं नहीं नहीं, अब क्या, कुछ यहां कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। 1947 में विभाजन कब हुआ? जोर से बोलिए जरा। 15 अगस्त 1900। और मार काट कब शुरू हुई? 14 को तो नहीं, उससे पहले शुरू हो गई थी। 46 के लास्ट दिसंबर से आग सुलगना शुरू हो गई थी। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स अभी मतलब आग सुलगना शुरू हो गई थी मार्च के बाद। तो 1947 में मार्च में होली पड़ी, मेरे समझ से 26-27 मार्च को होली पड़ी थी। और होली के दिन आडवाणी जी अपने घर में बैठ के आराम से होली मना रहे थे, जेठमलानी जी अपने घर में होली मना रहे थे, इंद्र कुमार गुजराल साहब अपने घर में होली मना रहे थे, मनमोहन सिंह जी अपने घर में होली मना रहे थे, मिल्खा सिंह अपने घर में होली मना रहे थे, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा अपने घर में होली मना रहे थे, सुनील दत्त अपने घर में होली मना रहे थे, देवानंद अपने घर में होली मना रहे थे, अमरीश पुरी, मदन पुरी अपने परिवार में बैठे हुए थे, सब अपने अपने घर में मार्च 1947 में आराम से होली मना रहे थे। तो जब मार्च में लोग होली मना रहे होंगे तो सोचा होगा क्या कि 4 महीने बाद क्या होने वाला, सोचा होगा क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो आप नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता। कैलकुलेशन करेंगे समझ में आएगी, कैलकुलेशन नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका होता है, अगर कोई चीज डर लगे तो आंख बंद कर लो, बात खत्म हो जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा होता नहीं, रात में डर और लगता है, काम करो, आंख बंद कर लो, इधर चले जाओ, छोड़ो, उधर देखना ही नहीं है। तो ये कब तक आंख बंद करके रखेंगे? समस्याएं बढ़ रही हैं। अब समय आ चुका है कि चीन के तर्ज पे हम भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं। चीन ने पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया, और चीन के विश्व गुरु बनने का सबसे बड़ा कारण वही था जो उसने पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाया।
चीन के विश्व महाशक्ति बनने का सबसे बड़ा कारण था जो उसने पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाया। जितनी चादर थी उसके हिसाब से उसने अपना पैर फैलाया, जैसे लगा पैर ज्यादा फैलते जा रहे हैं उसने इमीडिएटली उसको कंट्रोल कर दिया। नतीजा आज देख लीजिए चीन कहां पहुंचा और हम आज भी कहां पहुंचे हुए हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए। हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे तीन सही। वैसे तीन वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाएं जरा। ये तीन वालों को प्रणाम करिए सब लोग भैया, ताली बजाइए इनको, बहुत बड़ा योगदान है। अरुण जी भी हैं तीन वाले, अरुण जी के लिए ताली बजाइए। लेकिन अरुण जी के क्या नाम, शौर्य नाम है, शौर्य करेगा, शौर्य नहीं करेगा तीन। तो इसलिए स्थिति जो है इसको कंट्रोल करना जरूरी है। सब लोग मिलके जैसे भी हो सकते हैं आवाज उठाएं। अब इस आवाज को उठाया कैसे जाए उसका मैं छोटा सा तरीका बताता हूं। आप में से कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, हाथ उठाएं जरा। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? जो लोग नहीं करते वो भी फेसबुक यूज करें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। फेसबुक यूज करने के कारण बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास कोई अच्छी बात आती है तो आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे आप उन्हीं को शेयर कर पाते हैं जो आपके जान पहचान के हैं। अननोन को तो नहीं शेयर कर सकते ना। तो मैं फेसबुक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्विटर पे आप लोग को कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, इंस्टाग्राम पे कितने लोग आपको फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं, लेकिन फेसबुक पे 5000 लोगों को जोड़ना ही आपके हाथ में है। आप बिना उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, इस सोशल मीडिया का उपयोग पर्सनल यूज के लिए करते हैं। नाम उसका सोशल मीडिया, लेकिन कभी सोशल वर्क के लिए करते ही नहीं। आप एक काम करिए, जैसे अरुण जी, आप फेसबुक पे फ्रेंड बनाइए, एक अपना अकाउंट बनाइए और भारत के 5000 अरुण को अपना फ्रेंड बनाइए। मेहरा को नहीं, कपूर को नहीं, केवल अरुण नाम से 5000 बनाइए। तो फायदा क्या होगा? हिंदू भी अरुण, जैन भी अरुण, बौद्ध भी अरुण, सिख भी अरुण, ब्राह्मण भी अरुण, बनिया भी अरुण, ठाकुर भी अरुण, दलित भी अरुण, पंजाबी भी अरुण, बंगाली भी अरुण, गुजराती भी अरुण। तो आप यहीं अमृतसर में बैठे बैठे 5000 अरुण को अपना फ्रेंड बना लेंगे जो आपके जान पहचान के नहीं है, आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आप उन 5000 लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे रमा जी 5000 रमा को फ्रेंड बना ले, उषा 5000 उषा को बना ले, विभा 5000 विभा को बना ले, अपने अपने नाम से। हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पे, अपने जान पहचान के लोगों को फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं। भैया तुम्हारे वो फ्रेंड हैं, उनको जान पहचान वाले को फेसबुक फ्रेंड क्यों बनाना? अरे जिनको नहीं जानते उनको बनाओ। हाँ, बदमाशी उदमाशी करे, उल्टे सीधे हरकत करे तो ब्लॉक कर दो, कभी ऐसी समस्या है तो। लेकिन सब लोग अपने अपने नाम के लोगों को बनाइए। तो आप अभी यहां पे संख्या आपकी जितनी भी है, आपकी वास्तव में कनेक्टिंग क्षमता आपकी, आप यहां से 5000 गुना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जोर से बताइए जरा। आज अमृतसर में क्या हुआ है, क्या चर्चा हो रही है, हमारी इसमें से जो बात आपको ठीक लगी हुई, अगर आपने उसको अपने अकाउंट पे लिख दिया तो भारत के 5000 लोगों के पास पहुंचा नहीं पहुंचा? और ऐसे सब लोग शुरू कर दें 5-5000 5-5000 5-5000। भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, कम से कम वो जागृत तो हो जाएंगे। कर सकते हैं क्या? करेंगे? कितने लोग करेंगे? सही सही बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे तीन सही। लेकिन कानून ऐसे लल्लू पल्लू वाला बनाने के बात नहीं बनेगा। कानून बनाना पड़ेगा आपको चीन जैसा। ठीक है भैया, हम दो हमारे ठीक है, जिसको इच्छा है वो तीसरा भी कर ले, लेकिन जो चौथा करेगा उसके हम सिटीजनशिप खत्म कर देंगे। और सिटीजनशिप खत्म करने के लिए आपको सिटीजनशिप एक्ट बदलना पड़ेगा। यह 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है, इतना घटिया एक्ट है। करोड़ों लोगों ने भारत की सिटीजनशिप ले लिया, लेकिन आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं है। ये हमारे चाचा जी बना के गए थे, तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सड़क बन गई, हाईवे बन गया, एयरपोर्ट बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन ये 1955 वाला कानून नहीं बदल रहा है। तो आपको आग्रह करना पड़ेगा, जो चौथा बच्चा पैदा करे उसकी नागरिकता खत्म करो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। डब भय बिन होए न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है, सठे साठ्यम समाचरित। जब यह सिद्धांत लागू होगा तभी आगे बात बनेगी। इत श्री प्रथमोध्याय समाप्ति।